नमस्कार। समस्या से समाधान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। समस्या से समाधान तक में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कदम रसूल वार्ड की। ये वार्ड नगर निगम जोन 3 के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ की हालत बेहद खराब है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, नालियां जाम हो गई हैं और बरसात के मौसम में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लोग मजबूरी में गंदगी के बीच जी रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। टूटी सड़कें और अव्यवस्थित नालियां इस वार्ड की बदहाली को और बढ़ाती है। ये हाल तब है जब मुख्यमंत्री आवास और नगर निगम मुख्यालय से कदम रसूल वार्ड की दूरी सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर है। स्मार्ट सिटी के दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल की हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। सवाल ये उठता है कि सफाई और विकास की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा। समस्या से समाधान तक का उद्देश्य है कि ऐसी समस्याओं को उठाया जाए ताकि जिम्मेदार विभाग जागे और आम जनता को राहत मिल सके। कदम रसूल वार्ड के लोग अब यही चाहते हैं, साफ सफाई, पक्की सड़कें और स्वस्थ जीवन। तो आपके क्षेत्र में भी ऐसे ही समस्या है। आप अपनी समस्या के साथ हमें कॉल कर सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं 771-310-1111 और 771-310-1122 पर। तो कदम रसूल वार्ड की आज हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। सड़कें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कें पूरी तरह से उखड़ी हुई हैं, पत्थर उखड़ गए, गिट्टी बाहर आ गई है और आने जाने वाले लोग इसी गिट्टी से जब फिसल जाते हैं, उनकी गाड़ियां फिसल जाती है तो उनको चोट भी पहुंचती है। कई बार ये जान पर भी बनाती है। और गंदगी आप देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है, कीचड़ जमा हुआ है। और ये तो उस वक्त की तस्वीरें जब बरसात नहीं हो रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर जब बरसात होती होगी तो ये रास्ता कितना पानी से भर जाता होगा और कितनी गंदगी इस रास्ते में पसर जाती होगी। अभी भी गंदगी है, जब बरसात नहीं है, बरसात में तो हालत और खराब हो जाती होगी। तो तस्वीरें बदहाल व्यवस्था की कहानी खुद अपने आप बता रही हैं कि किस तरह से ये वार्ड, कदम रसूल वार्ड, गंदगी के बीच यहां पर लोग जीने को मजबूर हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शादाब सिद्दीकी जुड़ रहे हैं लखनऊ से। सीधे उनके पास चलते हैं। शादाब, हम जिस तरह से तस्वीरें भी दिखा रहे थे और आप उसी वार्ड में हैं, वहां के लोगों के साथ भी मौजूद है। हम जानना चाहेंगे, आप एक बार उनसे रूबरू हुई है, उनसे बातचीत कीजिए कि जो समस्या यहाँ पर पसरी हुई है, कितने लंबे समय से समस्या पसरी हुई है और जब अधिकारियों को, प्रशासन को इससे अवगत कराया जाता है तो वो क्या जवाब देते हैं। बिल्कुल, देखिए, बात की जाए अगर समस्या की, तो समस्या का समाधान यहाँ से निकलना तो बहुत मुश्किल ही दिख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास से और साथ ही अगर बात की जाए नगर निगम मुख्यालय से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर ये वार्ड है। कदम रसूल वार्ड इसको कहा जाता है। नगर निगम अगर जोन की बात करें तो 3 जोन लगता है यहाँ पर। अगर यहाँ के हालात बता दे तो यहाँ के हालात बहुत बुरे हालात नजर आ रहे हैं। हम पहले तो आपको एक बार तस्वीरें दिखलाएंगे यहाँ पर कि किस तरह की तस्वीरें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये रास्ता आ रहा है। रास्ते में जिस तरह के हालात हैं वो आपके सामने है, क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पर वो परेशान होते हुए नजर आते हैं और कोई रास्ता बचता नहीं कि किस तरह से निकल पाए। आपको ये भी बता दें मनीष, जिस तरह से जो हालात हैं, स्मार्ट सिटी की बात करती है सरकार, उसके अलावा जिस तरह के सामने हालात आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और सबसे पहले तो उन्हीं से ही बात करेंगे क्योंकि ये भविष्य आने वाला। क्या नाम है बेटा आपका? अर्श अब्बास। अब्बास, क्या हालात हैं आपके क्षेत्र के? क्या घर कैसे पहुंचते हो, स्कूल जाते हो तो क्या परेशानी आती है? जी, यहाँ पानी भर जाता है। जब स्कूल जाते हैं तो किताबें और कोट सब भीग जाते हैं, स्कूल भी नहीं जा पाते हैं इसकी वजह से। तो यहाँ 2-3 दिन तक के तो भरा रहता है, तो हम लोग स्कूल भी नहीं जा पाते हैं और जब जाते हैं तो कोट सब भीग जाते हैं। नहीं तो क्या इतना पानी भर जाता है कि उसमें ही गिर जाते हो? जी, इतना पानी होता है, यहाँ तक के पूरा पानी भर जाता है और ये गड्ढे अड्डे दिखते नहीं है तो उसमें पैर मोल के गिर जाते हैं। बिल्कुल, देखिए मनीष, आप सुन सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के जो बच्चे हैं उनको परेशानियां होती हैं। और आपके साथ मैं हूँ भागीरथ साहू, इस वक्त आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। शादाब, जो हम तस्वीर देख रहे हैं, जो सड़कें देख रहे हैं,
वो सड़कें सड़कें नहीं लग रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि नाली है और नाली के पास में कोई एक रास्ता है जहां से लोग मजबूरन गुजरने के लिए यहाँ पर मजबूर होते हैं। और इस छोटे बच्चे का हम दर्द भी समझ सकते हैं। और आखिर जो समस्या है, क्या बरसात के समय ही समस्या इस तरह से रहती है कि सड़कों पर पानी भरा है, या फिर आम दिनों में भी इस तरह की समस्याएं रहती हैं जब बरसात नहीं होती है? मनीष, आपको बता दें कि ये बरसात का अभी तो मौसम भी नहीं है। हालांकि जिस तरह से जो बरसात होती है उसके बाद तो इस हालात और बुरे हो जाती है। बिना बरसात के हालात है कि इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह की गंदगी है वो बिना बरसात की है। अगर जब बरसात होती है तो बरसात में तो हालात ही बुरे हो जाते हैं कि जो बच्चे जितने बड़े आपको ये नजर आ रहे हैं वो इसमें डूबने की नौबत आ जाती है कि इतना पानी यहाँ पे भर जाता है। फिलहाल हम एक और बच्चा है, मुझसे नहीं भागे। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद गाजी। गाजी, क्या परेशानी आती है आपको? मेरा कोर्स भीग जाता है और शूज पहन के जाते हैं और जो पैंट पहन के जाते हैं तो गीले हो जाते हैं, सब जो फिसल जाते हैं और बुखार हो जाता है। तो किसी से शिकायत की आपने, बताया अपने माता पिता को? जी। तो उन्होंने किसी से बात की? इतनी बात नहीं की। बिल्कुल। देखिए मनीष, और लोग भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नसीम हुसैन है। और इस क्षेत्र में जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, बारिश का मौसम नहीं है अभी, ठीक है, बारिश जा चुकी है एकदम। ये नॉर्मल हालत है यहाँ की, नॉर्मल डेज में यहाँ की ये हालत रहती है। और यहाँ तक कि इमरजेंसी में हमारे साथ जो है वृद्ध महिलाएं होती हैं, हम उनको रात में कभी हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आती है तो बहुत ज्यादा रास्ता खराब रहता है। इतना ज्यादा खराब रहता है कि यहाँ पे 2 से 3 औरतें अभी तक गिर के बेहोश हो चुकी हैं और छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे जाने में बहुत ज्यादा तकलीफें होती हैं। गंदगी है क्या बरसात की वजह से है कि बरसात के अलावा भी है? ये यहाँ पे नॉर्मल स्थिति है, ये बिना बरसात की ये स्थिति है, क्योंकि यहाँ का जो सीवर है वो काफी ज्यादा ब्लॉकेज है, जिसकी जानकारी हमने यहाँ के जो पार्षद है यहाँ से लेकर के हमने नगर निगम तक की सारी चीजों को हाईलाइट किया हुआ है। लेकिन सिवाय आश्वासन के हमारे साथ कोई भी न्याय नहीं हो रहा है। आज देखने की स्थिति इतनी ज्यादा भयावह हो गई है कि यहाँ के करीब 12 से 13 बच्चे टाइफाइड का शिकार हो गए हैं, क्योंकि आप इसमें देखेंगे बहुत सारे मच्छर एनोफिलीज पनप रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारी फैली हुई है। तो अधिकारियों को आपने इसके बारे में संज्ञान दिया? क्या बात हुई आप लोग की अधिकारियों से? क्या अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं? अधिकारियों के तरफ से ही आश्वासन दिया जाता है लगातार। यही जब भी हम कॉल करते हैं तो कहते हैं कि हम विजिट कराएंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या स्थिति है और उसके बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन जब भी हम कॉल करते हैं हमेशा हमारी नई कंप्लेंट रेज की जाती है और उस कंप्लेंट का क्या रेजोल्यूशन होता है वो सारी चीजें हमें नहीं बताई जाती हैं। सिर्फ जितनी बार हम कॉल करेंगे एक अलग अलग कंप्लेंट हमें मिलती है, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर जो अपनी परेशानी बयां करेंगे, क्योंकि लगातार वो परेशान रहते हैं। ये आज का मामला मनीष नहीं है, कई सालों से ये मामला चलता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से जो गंदगी है। क्या नाम है चाचा आपका? सलीम जी, क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ पर? दिक्कत ये है, अजाने हो रहे हैं, नमाज पढ़ने न जाओ, निकलने ही नहीं पाते हैं। तो नमाज पढ़ने कहते हैं और सब गंदा पानी है। बारिश का नहीं है, बारिश में तो बहुत बढ़ जाता है। और बच्चे कोई ऐसा नहीं है, जो मैं जांचें तलक रखी हैं बच्चों की, तो सब बैठे हुए हैं स्कूल किधर से निकल जाए, उधर भी आप देख आए। और ये तो पानी भरा ही हुआ है। तो अधिकारियों से क्या बात होती है आप लोग की? बात होती है, वो बाद में कोई खबर कुछ मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल शादाब, हम लोगों की समस्याएं लगातार हम एशियन न्यूज के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ लोग हमें फोन भी कर रहे हैं और अपनी समस्या हमें बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ श्रेया भोसले जुड़ गई हैं। श्रेया जी, आपका स्वागत है। श्रेया जी, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह की समस्या आपके आसपास है? देखिए, समस्या तो है ही, क्योंकि हम यहाँ लोकल वार्ड निवासी हैं। तो वार्ड को ऐसा देखा जाए तो जो साफ सफाई है वो काफ़ी अनियमित है। आप देखेंगे तो जगह जगह पर जो कूड़े के ढेर हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और जो गाय रहती हैं आप देखेंगे कि वो भी उन कूड़े कचरों से खाती है, जिसकी वजह से गाय को भी परेशानी होती है। साथ ही में उन कूड़े कचरों के ढेर पे मक्खियाँ झूमती हैं, उसके कारण मच्छर पनपते हैं, जिसकी वजह से डेंगू मलेरिया का भी खतरा जो है बने रहता है। जी, तो यहाँ पर कोई अधिकारी नगर निगम की तरफ से सफाई करने नियमित कोई अधिकारी नहीं आता है? और जो जनप्रतिनिधि है वहाँ पर, क्या वो भी सुनवाई नहीं करते क्या? सर, कंप्लेन तो कई बार करते हैं लेकिन सुनता कोई नहीं है। कई बार हमने लेटर भी दिया लेकिन सुनता कोई नहीं है। दिक्कत यही है। क्या कहते हैं अधिकारी जब समस्या लेकर जाते हैं, क्या कहते हैं अधिकारी? उनका तो कहना रहता है कि हम कोशिश करेंगे, हम आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन बस वो कहते हैं, वो धरातल पर वह कभी भी आगे नहीं आता है। बिल्कुल श्रेया, और जब बरसात होती है तब स्थिति कैसी हो जाती है?
बरसात में तो ऐसा हो जाता है कि रोड इतना ज़्यादा भर जाता है, गड्ढे इतने हो जाते हैं कि दिखती ही नहीं है गाड़ियाँ, जिसके वजह से एक्सीडेंट आम हो जाता है। अगर बारिश नहीं भी होती तो वो गड्ढे ऐसे होते हैं कि पानी ना भरने पर भी उन गड्ढों में जो एक्सीडेंट है वो बने ही रहता है, होते ही रहता है। जी ठीक है श्रेया, क्या कहना चाहेंगे आप, जो अधिकारी उनको क्या कहना चाहेंगे एशियन न्यूज के माध्यम से? सर, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम जनता हैं और हमें उनको हमारा ध्यान रखना चाहिए। तो उनको हमने ही उनको चुना है, उनको हमारे लिए ही कार्य करना है। तो वो सिर्फ हमारी बात को सुन के एक साइड ना कर दे, बल्कि उस पर अमल बिल्कुल, करें। तो जनप्रतिनिधि को भी आप मैसेज दे रहे हैं कि आप ही लोग ने उनको चुना है, तो वो भी आप लोग की समस्या लेकर जाए अधिकारियों के पास, समस्या का समाधान करें। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ अफजल कुरैशी भी जुड़ गए, जो कि स्थानीय निवासी। अफजल जी, स्वागत है आपका। अफजल जी, जो समस्या आप लोग के आसपास बनी हुई है, किस तरह की समस्या है और क्या कुछ कहना चाहेंगे अब एशियन न्यूज के माध्यम से अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को? और कचरे का अंबार है, ढेर है, और पूरे खेल मैदान में हमारे कचरे का मैदान ढेर पड़ा हुआ है। और मतलब शिकायत करने पर भी लोग नगर निगम के कर्मचारी व्यवस्था को ठीक से नहीं पूरा करते हैं, सफाई की व्यवस्था। कोई आता है नगर निगम की तरफ से, कभी कोई आता है अधिकारी या कोई नेता आते हैं यहाँ पर? क्योंकि नेता अक्सर वोट मांगने तो आते ही चुनाव से पहले आते हैं और नेता भी नहीं आते हैं। और चुनाव के समय तो आते होंगे नेता? चुनाव के समय तो बहुत आते हैं। तो उस वक्त क्या वो वादे करते हैं आप लोग से? वादे तो बहुत सारे होते हैं सर, कि नाली की साफ सफाई और सड़कों में जो आजकल गाय वो कर लेती है टॉयलेट, तो भरा पड़ा रहता है उसको सफाई, लेकिन नहीं कोई करता ही नहीं है। जैसे चुनाव हो जाते हैं उसके बाद फिर नेता गायब हो जाते हैं? हाँ, चुनाव हो जाते हैं तो नेता गायब हो जाते हैं। जी। अधिकारियों के पास आप लोग कभी गए होंगे, कभी इकट्ठा होकर, या फिर नेताओं के पास आप लोग कभी गए होंगे इकट्ठा होकर? पार्षद के पास गए हैं। क्या बोलते हैं पार्षद? हाँ, हम साफ करवा देते हैं, लेकिन वो 4-4, 5-5 दिन तक के पड़े रहते हैं कचरे और बदबू मारते। तो सिर्फ आश्वासन देते हैं, जमीन में काम नहीं करवाते? आश्वासन तो बहुत मिलता है सर, आश्वासन तो बहुत मिलता है। चलिए, तो कुछ नेताओं को और अधिकारियों के एशियन न्यूज के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि नगर निगम साफ सफाई की व्यवस्था अच्छे तरीके से वार्ड में वो करवाए साफ सफाई, तो बीमारियां नहीं होंगी, गंदगी कम होगी। बिल्कुल। चलिए अफजल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार हम जनता की समस्याओं के एशियन न्यूज के माध्यम से हुक्मरानों तक पहुंचा रहे और उम्मीद करेंगे कि प्रशासन जागेगा और उनकी समस्याओं को दूर करेगा, क्योंकि तस्वीरें जिस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये तस्वीरें आम सड़क की हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह से गंदगी पसरी हुई है इन सड़कों में, आप सोच सकते हैं बरसात के समय जैसे बरसात होती होगी तो यहां से तो गुजरना बड़ा मुश्किल ही हो जाता होगा। और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए शादाब सिद्दीकी। शादाब, देखिए जनता भी हमें, स्थानीय निवासी भी हमें फोन करके अपनी समस्या बता रही है और आप भी स्थानीय निवासियों के साथ मौजूद हैं, लगातार आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे, जो वहां पर जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि का काम यही होता है कि जनता की समस्याओं को अधिकारियों तक लेकर जाएं और उस समस्या का समाधान कराएं। वोट मांगने तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि आते ही होंगे, बड़े बड़े वादे भी करते होंगे, दावे भी करते होंगे, तो क्या वोट मिलने के बाद या चुनाव जीतने के बाद वो यहाँ की इस वार्ड की अनदेखी कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, भागीरथ जिस तरह जो हालात सामने हैं उसको देखा जा रहा है, और बात जिस तरह से जो गंदगी है वो परेशानी आ रही है उसमें, और आपको एक बार और बता रहे हैं कि उसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि क्या वजह है, क्या परेशानियां जनता को हो रही है। वो हम आपको एक और तस्वीर दिखलाएंगे कि दूसरा रास्ता है, जिस रास्ते से जनता आ रही है, परेशानी हो रही है, उसके अलावा भी एक और रास्ता है, हम आपको तस्वीरों में दिखलाएंगे। देखिए ये रास्ता है, लेकिन यहाँ के हालात देखिए क्या है, पूरा कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है, गंदगी यहाँ पे पड़ी हुई है। और अच्छा शादाब, मैं जानना चाहूँ क्या ये रास्ता है, क्योंकि ये रास्ता तो कहीं से लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कचरा फेंकने की जगह है जहां पर हर कोई कचरा फेंक रहा है, और क्या वाकई ये रास्ता है? क्योंकि तस्वीरों से लग नहीं रहा कि ये रास्ता ही है। नहीं, बिल्कुल, देखिए जो हालात है वो इस तरह के यहाँ पर कि जो रास्ता है वो रास्ता इतना फट गया है कूड़े की वजह से कि जो जनता है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर इतना कूड़ा है, भागीरथ आपको बता दें कि जो यहाँ की बीमारियां हैं, वो जो यहाँ के मासूम बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनको झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो प्रतिनिधि है यहाँ के, उनसे पार्षद हैं, उनसे जब इनके बारे में बात की जाती है तो उनका साफ तौर पर यही कहना होता है कि हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं या हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं। बिल्कुल शादाब, मैं चाहूंगा आप जो आपके साथ लोग मौजूद उनसे पूछें।
पूछिए, जनप्रतिनिधि क्या यहाँ पर सोए रहते हैं क्या? क्योंकि जिस तरह से हम कचरा देख रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का काम है, अधिकारियों का काम है इनकी समस्या का समाधान करना, तो यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि है वो कहाँ नदारद है? बिल्कुल, हम बात जरूर करेंगे। हमारे साथ है, क्या नाम है भैया आपका? सफदर हुसैन। सफदर भाई, क्या दिक्कत आ रही है आपको, और क्या यहाँ पे जो पार्षद है उनसे क्या आपकी बात हुई है, और क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? पार्षद जी से जो बात होती है तो वो अपने आदमियों को भेज देते हैं, मगर इसका एक बड़ा काम है वहाँ से जो सीवर चौक हो रहा है आगे से, जो सीवर चौक हो रहा है, सब गंदा पानी आ रहा, मैला कूड़े की स्थिति आप लोगों ने देखी ली है। पार्षद जी से जो कहते हैं तो आके देखते हैं, आदमी देखते हैं, हल नहीं निकालते क्या? हल एक सोल्यूशन एक वो बिल्कुल एक वो नहीं हो पाता है सोल्यूशन, बिल्कुल तो क्या अधिकारियों से बात नहीं करते क्या, बताते नहीं कि यहाँ पे ये दिक्कत इस तरह नहीं, उस जैसे तरीका हो उसको सही किया जाए? नहीं, अब वो बताते हैं कि हो जाएगा, पार्षद जी से बात होती है तो सफाई के लिए आश्वासन मिलता है आपको? आश्वासन मिलता है, आदमी भेज देते हैं, मगर वो काम जो वो है परमानेंट इलाज नहीं होता। बिल्कुल, देखिए और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जॉन हुसैन। जॉन, क्या परेशानी आ रही है यहाँ पर? परेशानी यही है कि जो अभी आप सीवर देख के आए हो वो तकरीबन 500 घर है वहाँ पे, और 500 घर का पानी वो उसी ही चैम्बर के अंदर जाता है। तो वो जो चैम्बर के अंदर जाता है तो वो ब्लॉकेज पड़ा हुआ है पूरा, वो करबला में आता है पूरा, मतलब वो रास्ते पे होता है, फिर रास्ते पे जब और ज्यादा ओवर होने लगता है तो करबला, यानी करबला एक धार्मिक हमारी पूजा की जगह है, वो पानी वहाँ पर टच होता है आके, और जो हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, किन्हीं को जॉब पे जाना, कोई काम पर जाता है, कोई पढ़ाई करने जाता है, उन सभी को तमाम, मतलब ये साल भर से परेशानी हो ही रही है। ये तो इसके लिए किसी से बात किया आपने, कोई मतलब परेशानी का हल निकालने के लिए बात? नगर निगम वगैरह में बात हुई, लेकिन नगर निगम वाले जो है मतलब कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं, और आगे मतलब सफाई हमारी होती नहीं। बस ये होता है कि कल आएगा कोई सफाई करवाने के लिए, परसों आएगा कोई, और बाय द वे कोई आ भी जाता है तो एक बांस की चपच्ची लेके साफ करके चले जाते हैं, और फिर 2 दिन के बाद वही समस्या होती है। बिल्कुल शादाब, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, जिस तरह से कचरा आपने दिखाया है, समय समय पर क्या यहाँ पर गाड़ियां नहीं आती कचरा उठाने के लिए? क्योंकि व्यवस्था की जाती है कि रोज गाड़ियां जाएंगी, घर से ही कचरा उठाएंगी, या फिर कोई जगह से कचरा उठाएंगे, लेकर जाएंगे, तो क्या यहाँ पर कचरा उठाने के लिए गाड़ियां नहीं आती हैं? जो इन लोग का आरोप है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो यहाँ पर नगर निगम है वो सिर्फ खाना पूर्ति तो करता है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही नजर आती है। हालांकि जो बड़े अधिकारी हैं वो सिर्फ कागजों में तो खुद भी बाहर निकलते हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत बात करें तो वो सिर्फ संडे बस्ते में ही सारा मामला नजर आता है, क्योंकि जो हकीकत है वो तस्वीरों में भी देखी जा सकती है, किस तरह का कूड़ा यहाँ पर है, और रास्ता पूरा ब्लॉक है जिससे बच्चों को परेशानियां हो रही हैं। वहीं अगर नगर आयुक्त की बात करें, नगर आयुक्त का साफ तौर पर अधिकारियों से कहना होता है कि वो मौके पे जाएं और जो परेशानियां हैं जनता की वो दूर करें, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं दिखता। वहीं आपको ये भी बता दें कि अगर महापौर की बात करें, क्योंकि ये राजधानी लखनऊ के सेंटर में ये बना हुआ जो क्षेत्र है, कदम रसूल की अगर बात की जाए वो है, क्योंकि यहाँ पर विधायक भी बीजेपी का है, उसके अलावा अगर सांसद की बात करें, सांसद भी बीजेपी का है, मेयर भी बीजेपी की है, उसके बाद भी ये हालात सामने देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जिस तरह से जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल शादाब, आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ एक और स्थानीय निवासी जुड़ गए, इकबाल अंसार। इकबाल जी, स्वागत है आपका। इकबाल जी, जो लगातार ये समस्या हम दिखा रहे हैं, एशियन न्यूज के माध्यम से हुक्मरानों तक आपकी समस्या पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह की समस्या से आप भी 2-4 हो रहे हैं? आपके आसपास किस तरह की गंदगी का अंबार है, किस तरह की समस्याएं हैं? हर प्रकार के कूड़े कचरे आसपास रहते हैं। बार बार निगम में शिकायत करने के बाद भी निगम चीज़ों को सुन नहीं रहा है सर, कि यहाँ की चीज़ों की साफ सफाई करे। जी सर। अधिकारी यहाँ पर क्या कभी आते नहीं, कभी जायजा लेने कभी आते नहीं है? जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि है, नेता, वो कभी बातचीत के लिए कभी आते नहीं है? बस जब वोट लेना होता है तब आगे बस हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं बस। अच्छा, बरसात के समय अक्सर इस तरह की गंदगी के कारण बीमारी का खतरा मंडराता है, तो वहाँ पर जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है? और वहाँ पर स्थिति की अगर बात करें, क्या बीमारी वहाँ पर जिस तरह से फैलती है, हम कहते हैं बरसात में इस तरह गंदगी को लेकर, क्या इसकी भी समस्या क्या वहाँ पर रहती है? सर लगातार बनी हुई है सर, ये गंदगी के कारण ये जो आवारा पशु हैं उसी पॉलीथीन वगैरह को खाते हैं, फिर वो चीज़ें वहीं पर फैलती हैं सर, नहीं हो पाता है। चलिए इकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि जो समस्या हम लगातार आप लोग के माध्यम से एशियन न्यूज के जरिए हुक्मरानों तक पहुंचा रहे हैं, आप लोग की समस्या का समाधान जल्द होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल हमारे जुड़ने के लिए। लगातार हमारे साथ बने हुए शादाब सिद्दीकी। शादाब, देखिए जिस तरह से जनता भी हमें फोन कर रही है, आप भी जनता के साथ वहां पर खड़े हैं, स्थानीय निवासियों से आप लोग बातचीत कर रहे हैं,
यहां से 5-6 किलोमीटर के दूरी पर नगर निगम कार्यालय है और सीएम हाउस भी है। बावजूद इसके ये इलाका ऐसा अछूता क्यों है? क्या यही स्थिति क्या बाकी आसपास के वार्ड में है या फिर इसी वार्ड में इस तरह की समस्या है? देखिए बिल्कुल भागीरथ, आपको बता दें कि अधिकारी आदेश तो जारी करते हैं कि जो है जो सफाइयां हैं वो हो, और साथ ही नाली की अगर बात की जाए वो साफ की जाए, नाले साफ किए जाए। लेकिन जो अधिकारी, उनके नीचे के जो अधिकारी हैं वो सिर्फ कागजों में कार्रवाई कर देते हैं और बता देते हैं कि ये सब काम हो गया। लेकिन जब जो जनता के बीच आप अगर पहुंचते हैं तब हकीकत सामने आती है कि नगर निगम आखिर में कार्रवाई कर क्या रहा है और क्या सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए हम आपको दिखलाएं कि यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पर बुजुर्ग महिला है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे भागीरथ क्या परेशानी आती, क्योंकि लोग यहाँ पर इतना परेशान है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उनको रास्ता नहीं मिलता है निकलने का, परेशान होती है वो, और लोग परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए परेशानियां तो यहाँ पे जायज हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो मौन है, उनको कुछ दिखता नहीं है। हालांकि जिस तरह से जो अधिकारी यहाँ पे कंप्लेन करती है जनता, उसको नोट तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आता नहीं है। तो ऐसे में हम बात भी करेंगे। चाची क्या नाम है आपका? मैत्रेया नाम है। क्या दिक्कत आ रही है? हमें दिक्कत ये है, हमारे जायरीन नहीं आ पाते करबला के। हाँ। सुनिए, और जो आते हैं तो करबला नहीं जा पाते। हाँ। बिल्कुल साफ बात बता। ये गंदगी है, गंदगी से क्या दिक्कत है? हमें गंदगी यही है, जो जायरीन आते हैं करबला में वो अंदर नहीं जा पाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। अच्छा। और वो जो कहते हो अंदर चले जाओ तो कहते नजिस खड़े हैं। हाँ। तो अब बताइए इसका क्या है? हम लोगों का जो है तो हम लोग झेल रहे हैं, मगर जायरीनों को जरूरी है। तो क्या ये पार्षद से आपकी बात नहीं, वो वोट मांगना होता होगा तब तो आपसे मिलने आते होंगे? सारे सब तो मिलने आते हैं और देते हैं वोट, जो मांगने आता है उसको देते हैं भाई। तो आपने बताया नहीं कि हमको इतनी परेशानियां हो रही हैं, हमारे बच्चे नहीं स्कूल जा पा रहे हैं? अब ये कौन कहेगा भैया? कोई बच्चे तो रहे कहते हैं इधर से चले जाएं, उधर से चले जाएं, बच्चे इधर जाते हैं उधर जाते हैं, दोनों अलग का रास्ते नहीं सही है। बिल्कुल आप भागीरथ सुन रहे हैं बात को कि किस तरह से बुजुर्ग हैं, उनका भी कहना यही है कि जो परेशानियां है वो सामने, हमारे साथ और भी लोग महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या दिक्कत आ रही है आपको? यही जो उनको आ रही है वही दिक्कत हम लोग को भी आ रही है। हम लोग तो 10 बार सौदा लेने के लिए जाते हैं सब है, लेकिन वहाँ इतनी बदबू आ रही है, आप लोग खुद देखा होगा कि सब उधर कितना कूड़ा पड़ा हुआ, कोई रास्ते का वो नहीं, ना आगे से निकलने का। तो इस वजह से हम लोग को सभी को वही, सबके बच्चों को निकलना बैठना सभी कुछ है। नहीं तो इसके लिए फिर हम आपसे ये बात कहेंगे, क्या जो पार्षद हैं या अधिकारी है, क्या किसी से बात होती है आप लोगों की कि हमारी ये दिक्कत है, इसको सॉल्व कर? जब उनको वोट लेना हो सकता बात है, उसके बाद में कोई आता ही नहीं पुलिस के, फिर क्या किया जाएगा? बिल्कुल शादाब, जब वोट लेना होता है तब नेता आते हैं, तब जनप्रतिनिधि आते हैं, लेकिन जब समस्या यहाँ पर जनता की होती है तब उस वक्त वो नाराज रहते हैं। वाकई इसलिए हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया ताकि जनता की समस्याओं को हम हुक्मरानों तक पहुंचाए और जनता की समस्या का समाधान। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन लोगों की समस्या हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शादाब। तो जिस तरह से यहाँ पर इस वार्ड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते बरसात में संक्रमण बढ़ रहा है और बीमारियां भी बढ़ रही हैं, यहाँ पर जो अधिकारी है, जो प्रशासन है, उनको जागना पड़ेगा और इनकी समस्या का समाधान करना होगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए ईशान न्यूज़।